एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं मुकेश वर्मा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हमारी क्लास है इंडियन ज्योग्राफी क्लास नंबर 2 है। आज पहली क्लास हमने कर ली है। उसमें मैंने आप लोगों को शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताया था। आज थोड़ा ब्रीफ में करेंगे और पहले टेस्ट का भी हम जो हमने पहली क्लास में स्टडी किया था उसको भी थोड़ा याद करेंगे, जो हमने इंट्रोडक्शन किया था। जो बच्चे एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल या कोई भी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहा है, उसमें पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन श्योरली इंडियन ज्योग्राफी के पक्के आते हैं। तो मेरा मोटिव यही है कि आपको इंडिया के बारे में ज्योग्राफी सब पता होना चाहिए और ये बेसिक नॉलेज भी है और इसमें आपको एग्जाम में भी काफ़ी अच्छा आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। पहले हमने किया था पूरे भारत के बारे में। आज मैंने मैप पहले रेडी कर लिया था क्योंकि हमारा टाइम सेव हो जाएगा वीडियो में। तो ये इंडिया का पूरा मैप आता है हमारा। 15 अगस्त 1947 को हमको स्वतंत्रता मिली थी अंग्रेजों से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटेन सरकार ने 190 साल भारत पर राज किया था। फिर फाइनली हमारे फ्रीडम फाइटर की वजह से 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र राज्य बना था। और उसके बाद पता होना चाहिए आपको, इंडिया में एट प्रेजेंट 28 स्टेट है, 8 यूटी है। 28 स्टेट के नाम और कैपिटल आपको पता होना चाहिए और मैप में कौन सा स्टेट कहाँ आता है वो भी आप लोगों को सारा पता होना चाहिए। 28 स्टेट के एक बार मैं आपको नाम दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ मैप के अंदर में। यहाँ से स्टार्ट हो जाइए। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, सिक्किम है। उसके बाद ये प्रदेश को 7 स्टेट प्रदेश बोला भी जाता है और ये भारत का ईस्ट इंडिया में सारा कवर करते हैं हम इसको। ये 7 स्टेट यहाँ पर आते हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ये 7 स्टेट यहाँ के हैं। तो टोटल 28 स्टेट हो गए। 8 यूटी है। पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन इसको अभी अराउंड 3-4 साल पहले डिवाइड करके 2 यूटी बना दी गई है, जम्मू एंड कश्मीर। उसके अलावा एक है लद्दाख, एक है दिल्ली, चंडीगढ़, 4। और दादरा नगर हवेली और दमन दीव पहले 2 अलग अलग थी, लेकिन अभी दोनों मर्ज करके एक बना दिया गया है, 5। और पांडिचेरी के 4 एरिया आते हैं। एक एरिया यहाँ पर, 2 एरिया यहाँ, 2 एरिया यहाँ है। लेकिन जो मेन सेंटर है पांडिचेरी वो यहाँ पर काउंट होता है तमिलनाडु के पास में। और इसके आसपास यहाँ पर है अंडमान निकोबार और इस साइड में है लक्षद्वीप, यहाँ ये पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ ये अपना अंडमान निकोबार के आइसलैंड है। तो ये टोटल 8 यूटी है। इसके बारे में आपको सबको पता होना चाहिए। और जो इनकी राजधानी है, कैपिटल, वो भी आप सबको माइंड में होना चाहिए, एक ध्यान में। जैसे हरियाणा पंजाब की चंडीगढ़ कॉमन है। उसके बाद राजस्थान की जयपुर, गुजरात की गांधीनगर, महाराष्ट्र की बॉम्बे, गोवा की पणजी, कर्नाटका की बेंगलोर, केरला की ये कोच्चि, तमिलनाडु की चेन्नई, आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम है और अमरावती की, वहाँ पर 2 अभी राजधानी है। तेलंगाना की हैदराबाद, उड़ीसा की भुवनेश्वर, झारखंड की रांची, बिहार की पटना, एमपी की भोपाल और ये अपने यहाँ यूपी की आप सबको पता ही है इलाहाबाद, उत्तराखंड की देहरादून, सिक्किम की गंगोट। और जो ये 7 सिस्टर स्टेट है, इनकी कैपिटल याद मोस्टली बच्चे नहीं कर पाते। उसके लिए मेरे पास में एक ट्रिक है, मैं आपको वो भी आराम से लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे आप उसको याद रख सकते हैं। इसकी 3 ट्रिक है। जो यहाँ पर आते हैं मिजोरम की हो जाएगी आइजोल। फिर एक ट्रिक बनती है कोबरा नाग की इंपॉर्टेंट मणि। तो कोबरा नाग नागालैंड की कोहिमा और इंपॉर्टेंट मणिपुर की इम्फाल।
ठीक है। फिर एक बनेगा ये त्रिलोक चंद को ईंट मारी, तो त्रिलोक चंद की हो जाएगी ईंट मारी। तो ऐसे ही करके वो है मेरे पास में टिक, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा आराम से। और अब आइए, हमारी जो पूरी लैंड बाउंड्री आती है, लैंड बाउंड्री का मतलब होता है यहाँ से लेके यहाँ तक जो भारत की बाउंड्री, जहाँ पर समुद्र का एरिया है नहीं, उसको बोला जाता है लैंड बाउंड्री। उसकी पूरी जो रेखा पड़ती है वो है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और भारत का पूरा एरिया जो कवर करेंगे वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर में आता है। और आपको पहले पता होगा, मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, पूरे वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू एरिया हमारा भारत 7वें नंबर पे आता है, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में पहले नंबर पे आता है। तो ये पॉइंट आप सभी को नोट करना है। उसके बाद आता है इंडिया के जो 9 स्टेट हैं जो कोस्टल एरिया से टच करते हैं, उसकी सीमा कितनी आती है? 7,516.6 किलोमीटर। जैसे यहाँ से गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सारा इंडिया का कोस्टल एरिया बोलते हैं। और इसके 7516 किलोमीटर में इंक्लूड करते हैं हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की बाउंड्री, सारी मिला के कितनी बैठती है हमारी। वरना तो अगर ये जो आइसलैंड को छोड़ दिया जाए तो 6,000 कुछ है, लेकिन टोटली पूछते हैं आपसे टोटल, तो आपको ये बताना है। उसके बाद ये हमने सारा कर लिया, इंडिया का पूरा आपने मैप देख लिया, जो पूटी आपको पता होना चाहिए, स्टेट पता है, इनकी राजधानी, इंडिया का एरिया। मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया है। एग्जाम में आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पुट कर देता है इंडिया का एरिया कितना है, तो पीछे 2 या 3 डिजिट में कोई चेंज कर दे, वहीं स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद आइए, आप इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ आपको इंडिया के बारे में। सबसे बड़ा भारत का जो राज्य है, सबसे बड़ा भारत का राज्य आता है, एक मिनट, जो भारत का सबसे जो अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा राज्य भारत का आता है राजस्थान। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले एमपी था, लेकिन जब से एमपी और छत्तीसगढ़ को डिवाइड किया गया तब से राजस्थान आता है, ठीक है। और सबसे छोटा राज्य कोई पूछ ले इंडिया का कौन सा है, तो वो आपको बताना है गोवा, ओके। उसके बाद आ जाइए आप, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वो बिहार में है, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व। ये पॉपुलेशन डेंसिटी एक्चुअल में होती क्या है, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने पीपल स्टे करते हैं, वो आएंगे बिहार में स्टे करते हैं अराउंड 1082 स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे कम पूछे तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आती है हाईएस्ट लिटरेसी रेट, केरला में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, वो आप बताएंगे केरला की। और सबसे कम पूछे तो बिहार की। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार स्टेट की लिटरेसी रेट बहुत कम है, लेकिन सबसे ज्यादा यूपीएससी क्वालिफाइड स्टूडेंट आईएएस आईपीएस जो बनते हैं वो बिहार और यूपी के बनते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये नॉलेज तो आप लोग समझ आएगी अच्छी तरह से। आप प्लीज साथ साथ में नोट्स बढ़ाते रहिए, जो मैं बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी। उसके बाद ये मैंने आपको पहले बताया था, ये ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ से यहाँ इंडिया का कितना डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ कितना है। आई होप आप सभी को याद होगा। ईस्ट टू वेस्ट 2933 और नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर, ये इतना डिस्टेंस है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। और जो इंडिया की जो ये 4 इस आगे एंडिंग पॉइंट है, इसको पॉइंट को मैंने बताया था कि नाम बोला जाता है कुछ, इसका नाम क्या है, जो अपने
वेस्ट में है, और ईस्ट में क्या है, और साउथ में और नॉर्थ में। नॉर्थ में जो लद्दाख में आता है इसको बोला जाता है इंद्राकोल, ठीक है। और तमिलनाडु में जो लास्ट में एंडिंग पॉइंट उसको कोपकोन बोलते हैं, कोपकोरन, कैप कैमोरन, ठीक है। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू लैंड पूछे तो, अगर पूरे भारत में पूछे तो यहाँ पर ग्रेट निकोबार में आइसलैंड था, इसका पॉइंट था पहले इंदिरा पॉइंट इसको बोला जाता, आज भी इसको बोलते हैं। लेकिन सुनामी आई थी, सुनामी में वो आइसलैंड पूरा पानी से कवर हो गया है। तो फिर भी अगर पूछे तो पूरे भारत में तो इंदिरा पॉइंट बताना है आपको। लैंड वाइज पूछे तो यहाँ पर कैप कोमेरन, ठीक है। अब बात करते हैं वेस्ट पॉइंट की। वेस्ट पॉइंट में हमारे और ईस्ट पॉइंट के, वेस्ट पॉइंट में यहाँ पर है, इसको गौर मोती इस पॉइंट के एंड पॉइंट का नाम है। और एक पॉइंट हमारा ये आता है, ये हमारा पड़ता है ईस्ट इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश में, इसको बोलते हैं किबुतु। आई होप है आपको समझ आया होगा ये चारों पॉइंट। चलो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। नॉर्थ से साउथ हमारा डिस्टेंस पड़ता है पूरा 3214 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट हमारा डिस्टेंस पड़ता है 2933 किलोमीटर। और चारों पॉइंट के एंड पॉइंट को क्या बोला जाता है? अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं ईस्ट इंडिया में किबुतु, वेस्ट में आ जाओ गुजरात में बोलते हैं गोरमोती, नीचे आ जाओ तमिलनाडु में साउथ में बोलते हैं कैप कोमेरन। अगर पूरा पूछे तो यहाँ पर अंडमान निकोबार में एक पॉइंट है उसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। और नॉर्थ का पूछे तो अब लद्दाख में आता है इंद्राकोल। आई होप स्टूडेंट आप सभी को ये टॉपिक आपने अच्छे से समझा होगा। तो नाउ हम अभी नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ भारत के 2 स्टेट ऐसे हैं। एक मिनट मैं थोड़ा इसका मिटा देता हूँ। भारत के 2 स्टेट ऐसे हैं, यूपी और एक स्टेट यहाँ पड़ता है अपना, इसको नाम है असम। जो यूपी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, यूपी जो स्टेट है, यूपी स्टेट की सीमा 8 अन्य राज्य, एक यूटी और एक इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ में टच होती है। यूपी के बारे में पता होना चाहिए आपको। भारत में एक ऐसा राज्य है यूपी, पॉपुलेशन के मामले में सबसे ज्यादा है पॉपुलेशन पूरे इंडिया में यूपी स्टेट की, उत्तर प्रदेश की। अभी यूपी में आदित्य योगीनाथ जी सीएम है। इस यूपी की सीमा 8 राज्य से टच होती है, एक यूटी से और एक इंटरनेशनल बाउंड्री से। इंटरनेशनल बाउंड्री बोले तो इसके ऊपर में पड़ता है, यहाँ पर नेपाल की सीमा टच होती है। यूटी बोले तो एक साइड में दिल्ली है, दिल्ली के साथ में, और 8 राज्य बोले इस साइड बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, एमपी 4, यहाँ से आ जाइए झारखंड और छत्तीसगढ़ और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। यूपी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यूपी ऐसा स्टेट है जिसकी सीमा 8 राज्य, एक यूटी और एक इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ में टच होती है। ऐसा ही एक स्टेट और है, उस स्टेट का नाम है, यहाँ जी आप, असम। असम स्टेट की बाउंड्री 7 स्टेट के साथ में टच होती है और 2 इंटरनेशनल बाउंड्री टच होती है। इसके साथ में किसी भी यूटी की सीमा टच नहीं होती। असम में मैं आपको अभी बताता हूँ किस सीमा इसके साथ में टच होती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और इसके अलावा वेस्ट बंगाल के साथ में टच होती है। और इंटरनेशनल बाउंड्री ये पूरा बांग्लादेश का एरिया है, और इस साइड थोड़ा सा एरिया पड़ता है भूटान का।
ये आपको दो फैक्ट हमेशा ध्यान रखने हैं। यूपी स्टेट के बारे में 8 राज्य, एक यूटी और एक इंटरनेशनल कंट्री। उसके बाद असम में 7 स्टेट और 2 इंटरनेशनल बाउंड्री साथ में। ओके, नेक्स्ट। भारत की जो बाउंड्री है, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। भारत की जो बाउंड्री है 7 कंट्री, जिसके साथ में लैंड के द्वारा इंडिया की बाउंड्री टच होती है, और 2 कंट्री ऐसी है जिसकी वाटर बॉडी के साथ में इंडिया की बाउंड्री टच होती है। ठीक है, 7 कंट्री बताता हूं पहले आपको। ये पाकिस्तान, यहां से पूरा पाकिस्तान की बाउंड्री, सबसे छोटी बाउंड्री यहां पड़ती है अपने ये अफगानिस्तान के साथ में। फिर पूरा चाइना 3, या नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6, और यहाँ पड़ता है बर्मा, या बर्मा बोलते हैं जिसको। टोटल 7 कंट्री होगी। उसे 2 वाटर बॉडी बोले तो यहाँ पर श्रीलंका और यहाँ इस साइड पड़ता है जो अपने लक्षद्वीप के बॉटम में है, इसको बोलते हैं मालदीव कंट्री। टोटल ये आपको ध्यान रखना। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाए कि सबसे ज्यादा बाउंड्री हमारे किस देश के साथ में टच होती है, तो वो आपको बताना है बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश के साथ में अराउंड 4096 किलोमीटर की बाउंड्री भारत टच करता है। पहले ही आपको पता होगा पाकिस्तान और बर्मा, या आज जिसको म्यांमार बोलते हैं, बांग्लादेश, ये सभी पहला भारत का ही पार्ट थे। आई होप स्टूडेंट आपको सभी को समझ आ रहा होगा। अब बता रहा हूं आपकी सबसे बड़ी रिवर है भारत की, वो गंगा नदी है। सबसे बड़ी भारत की नदी पूछ ले, गंगा नदी बोलेंगे। गंगा नदी जो हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होके यहाँ पूरा एरिया कवर करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। सबसे लंबी नदी यही है। और सबसे बड़ा एक डेल्टा बोलते हैं जिसको, डेल्टा जो यहाँ है, ये डेल्टा आता है वेस्ट बंगाल के अंडर में आता है। इसको बोला जाता है सुंदरवनम, सुंदरवन डेल्टा, जो पूरे वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसका नाम शामिल है। एक मिनट। और भारत की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट पूछ ले, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है, गुजरात में पड़ता है कच्छ। सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट इंडिया की। सबसे छोटी पूछ ले तो मेह आता है, जो यहाँ पर ये केरला में पड़ता है मेह। अगर जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग हम जाएं तो ये केरला के अंडर में आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो शासन चलता है वो पांडिचेरी के चलता है। ये आप सभी पॉइंट प्लीज नोट करते रहिए, क्योंकि ये सभी पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब आता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, या आपसे पूछ ले वेटेस्ट प्लेस, तो आपको पता होगा मानिसराम और चेरापूंजी ईस्ट इंडिया में आते हैं। ये 2 ऐसे स्टेट हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड ऐसे हैं जहां पर कंटिन्यू साल भर बारिश होती रहती है। और नेक्स्ट आते हैं हम, हाँ, और अब बताता हूँ मैं आपको। ये बाउंड्री है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा की जो बाउंड्री है, इसका भी नाम आता है। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या बोला जाता है। इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। जब भारत पाकिस्तान डिवाइड किए गए थे तो रेड क्लिफ
एक अंग्रेज थे जिनके नाम पे सीमा रख दी गई। और भारत और चाइना भारत और चाइना के बारे में पूछ ले तो अभी इसके बारे में एक्चुअल में 3 भाग में है ये, लेकिन हमको ध्यान रखना है ईस्टर्न, जो ये है ईस्टर्न एरिया में मैकमोहन रेखा बोलते हैं जिसको। ओके, पाकिस्तान के साथ में रेड क्लिफ और चाइना के साथ में इसको बोलते हैं मैकमोहन, ईस्टर्न एरिया में मैकमोहन। और ये जो एरिया है मिडल का और वेस्ट का, इसको अब तक काउंट नहीं किया गया अभी तक, क्योंकि आप सभी को पता होगा ये जम्मू कश्मीर में इतना एरिया, इसको पीओके कहा जाता है, पीओके, और कुछ एरिया यहाँ का है। ये एरिया चाइना के द्वारा ऑक्यूपाई है और ये एरिया पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाई है, लेकिन फिर भी हमारे जो होम मिनिस्ट्री में पूरा वर्ल्ड मैप शो होता है और ये एरिया हमारे भारत के अंडर में आता है, लेकिन चाइना ने और पाकिस्तान ने ये एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पीओके एरिया किन 2 देशों के बीच में है, वो आता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और यहाँ पर इन दोनों एरिया में कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ यस, अभी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और आता है, शायद आपने सुना भी होगा, जिसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा ये भारत को जो 2 डिवाइड भागों में बांटती है। कर्क, सीधा ऐसा क्वेश्चन पुट होता है, कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? आपको बताना है 8 राज्य से। यहाँ से स्टार्ट हो जाइए, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ से कर्क रेखा हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ठीक है, ओके। आई होप स्टूडेंट आप सभी को ये क्लास पसंद आ रही होगी। अभी अपनी स्टार्टिंग है तो हम लोग कर रहे हैं, आगे मैं आपको इससे भी और बेटर एजुकेशन देने का प्रयास करूंगा। अब हम बात करते हैं, आपको पता होगा जो हमारे इंडियन स्टेट है, इंडियन स्टेट में 28 राज्य में एक सीएम होता है और एक राज्यपाल होता है जिसको गवर्नर भी कहा जाता है। लेकिन जो 8 यूटी है हमारे इंडिया में, उन पे कौन राज करता है, उन पे कौन सीएम होता है, ये आपको सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये अभी मैं आपको बताता हूँ, जो 8 यूटी में से 3 यूटी ऐसे हैं और 5 यूटी और हैं। जो 3 यूटी हैं इसमें चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली एंड दमन दीप। यहाँ पर क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव। वो जो चंडीगढ़ मैंने आपको बताया अभी, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है जो यहाँ का शासन संभालता है। लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और एक है दमन एंड दीप, दमन एंड दीप। ठीक है, और जो 5 राज्य बच गए, यहाँ पर गवर्नर होता है या लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होते हैं। और एनसीटी जो न्यू दिल्ली में तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं। तो हमेशा आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि यूटी में वहाँ पर सीएम क्यों नहीं होता और वहाँ पर कौन राज करता है। 3 यूटी ऐसे हैं, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमनदीप और दादर नगर एडमिनिस्ट्रेटिव के अंडर आते हैं। बाकी 5 यूटी है वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, ध्यान से। और जो चंडीगढ़ का जो है वो पंजाब के गवर्नर को एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि वो यहाँ के प्रशासन को भी हैंडल करे।
तो आई होप आपको इससे भी डाटा पसंद आ रहा होगा। आप प्लीज नोट्स बनाते रहिए इनके, ये सिंगल पॉइंट के सभी नोट्स है। अगर आप कहेंगे तो मैं इनकी पीडीएफ भी आप सभी के साथ में शेयर कर दूंगा। और बताता हूं आपको अभी, भारत के 5 राज्य ऐसे हैं, भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा नहीं तो समुद्र से लगती है, ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री से। जैसे मैं बताता हूँ आपको, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। ये 5 राज्य ऐसे हैं भारत में जिनकी बाउंड्री ना इंटरनेशनल कंट्री के साथ में टच होती है और ना ही किसी कोस्टल एरिया से। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद 2 भारत के राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्र से भी टच होती है और इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ में भी। सबसे पहले है वेस्ट बंगाल, सेकंड है गुजरात। गुजरात की सीमा कोस्टल एरिया में आती है और पाकिस्तान के साथ में भी, वेस्ट बंगाल की बांग्लादेश से भी और कोस्टल एरिया से भी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। तो स्टूडेंट, मुझे होप है कि आप सभी को यह नॉलेज भारत के बारे में पूरा बेसिक मैंने बताया आज आपको। इतना तो पहले आप पूरा इनके नोट्स बढ़ा लीजिए। 2 क्लास हमने कंप्लीट कर ली है। 2 क्लास में हमारा भारत वर्ल्ड में कहाँ पर आता है, मैंने पहले बताया था एशिया कंटिनेंट में आता है। फिर हमारे भारत का एरिया कितना है वो आपको याद रखना है। फिर भारत में टोटल कितने स्टेट है, फिर कितने यूटी हैं, सभी स्टेट की राजधानी, सभी यूटी की, और वहाँ कौन राज करता है। सबसे बड़ा राज्य पॉपुलेशन में पूछे तो यूपी है, और एरिया वाइज पूछे तो राजस्थान है। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट, साक्षरता दर कहाँ पर है, वो केरला में है, सबसे कम बिहार में है। उसके बाद सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती थी, मैंने बताया था आपको, मानिसराम और चेरापूंजी में। और नॉर्थ से साउथ टोटल डिस्टेंस कितना है भारत का वो आपको पता होना चाहिए, 3216 किलोमीटर। और ईस्ट टू वेस्ट कितना है, 29 समथिंग। तो ये चीज़ें आप सभी को पता होनी चाहिए। और कर्क रेखा वाला क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। अब मैं फाइनल टॉपिक है आपके सामने, जो 7 सिस्टर हैं, 7 सिस्टर स्टेट हैं, उनकी कैपिटल याद करने में स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत होती है। सबसे पहली मैं आपको अभी बता रहा हूं, मिजोरम। मिजोरम जो स्टेट है, इसमें आपको सिर्फ एम को रिमूव करना है। मिजोरम में आप एम को रिमूव कर दीजिए, जो बचेगा आइजोल। आइजोल कैपिटल, मिजोरम की कैपिटल रहेगी आइजोल। उसके बाद सेकंड ट्रिक रहेगी हमारी कोबरा नाग की इंपॉर्टेंट मणि। कोबरा नाग की इंपॉर्टेंट मणि, कोबरा से कोहिमा, नाग से नागालैंड। नागालैंड राज्य की राजधानी कोहिमा, और इंपॉर्टेंट से इंफाल, मणि से मणिपुर। हमने 7 स्टेट में से 3 स्टेट कर लिए अभी, अपने कंप्लीट कर लिए अभी। पहला हमने किया मिजोरम, आइजोल,
अभी हमने कर लिया नागालैंड, कोहिमा और मणिपुर, इम्फाल। ये 2 ट्रिक आपको, मुझे होप है कि अच्छी याद हो जाएगी। थर्ड और फोर्थ अब मैं भी आपके सामने बता रहा हूं। अरुण ने ईंट मारी त्रिलोक अग्रवाल को। अरुण ने ईंट मारी त्रिलोक अग्रवाल को। इसमें आपको अरुण बोले तो अरुणाचल प्रदेश, ईंट बोले तो ईटानगर, त्रिलोक बोले तो स्टार्टिंग है त्रिपुरा, अग्रवाल से अगरतला। 2 स्टेट हमने यहां से कर लिए कवर, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, त्रिपुरा, अगरतला। राइट। फाइनल ट्रिक है हमारी। मेघा ने लौंग वाली असमिया चाय डिस्पोजल में पी। मेघा ने लौंग वाली असमिया चाय डिस्पोजल में पी। मेघा से मेघालय, लौंग से शिलोंग। मेघालय की राजधानी होती है शिलोंग। मेघालय शिलोंग। असमिया असम की है दिसपुर। तो अभी हमने 7 सिस्टर की याद कर लिया। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। आई होप स्टूडेंट आप सभी को ये पसंद आएगी मेरी ट्रिक जो मैंने लास्ट में बताई है, क्योंकि मोस्टली बच्चों को 7 शिफ्टर में स्टेट में कैपिटल याद करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है। मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। ये ट्रिक आप नोट्स में अपने नोट डाउन कर लीजिए और 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, आप डेफिनेटली आपको ये याद हो जाएगी। तो थैंक यू गाइस, सभी को ये क्लास पसंद आएगी और 2 क्लास के आप नोट्स रेडी कर लीजिए। जितनी यहाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ ये सभी मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं। और इंडियन ज्योग्राफी के बारे में अभी जो आने वाली क्लास है उसमें मैं और बेहतरीन प्रयास करूँगा और ज़्यादा अच्छा आपको एफर्ट दूँ। और हम पिछले साल SSC, MTS, CHSL या और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको वो भी यहाँ पर दिखाऊंगा कि जो हमने पढ़ा है अब तक उसमें से कितने क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका मुझे सिर्फ ये सपोर्ट चाहिए कि प्लीज़ आप चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और आपके वैल्यूएबल कमेंट मुझे प्लीज़ कीजिए कि मुझे और क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी है वीडियो में। तो डेफिनेटली आपके लिए मैं और डाटा अच्छा लेके आऊँगा। तो थैंक यू गाइज, मुझे होप है कि आप सभी को पसंद आई क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।